यहाँ पर भी देखें जो दरख्त हैं वो इसमें जा चुके हैं दरिया में, और ब्लॉक होने की वजह से जब पानी प्रेशर से आता है तो पानी जो है इस तरह साउंड बनाता है। इधर डक्स की फैमिली आ गई है, 2 मेल हैं एक फीमेल है, और ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, नहा धो रहे हैं। ये देखिए डुबकियां लगा रहे हैं। ये ब्राउन वन फीमेल है और दूसरी जो है वो मेल है। अपने पाँव को पिंक रंग के देखे किस तरह वो पैडल करते हैं। इधर भी बेंच है, किसी ने जड़ों से अखाड़ दिया है, पता नहीं जान के किया है, जान जाने में हो गया है, तो वो भी निकाल के बाहर फेंका हुआ है। पता नहीं किसी को क्या तकलीफ़ होती है। तो वो जो देखिए कतार बना के किस तरह वो जा रहे हैं। अब यहाँ से वो चले जा रहे हैं, दरख्तों के नीचे को जा रहे हैं। सुन मालिका मेरे सुन मालिका मेरे सुन फरियाद मालिका मेरे सुन फरियाद मालिका मेरे सब दिया मालिका सब दिया खालिका सुन फरियाद मालिका मेरे यहाँ पर देखें कि आस्ता आस्ता वो बाहर आते हैं कि हमें कोई खाना मिलेगा, फिर पानी में चले जाते हैं। सुबह सवेरे का टाइम है और इनको भी भूख लगी हुई है। ये देखिए कैसे खामोशी छाई है। बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो उस पर परिंदे जो हैं, जो सूरज नज़र आया है थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा वो कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं। और लोगों ने भी बाहर का रुख निकाल किया है। कोई ब्रिज के ऊपर साइकिल पे जा रहा है, कोई वॉक करके जा रहा है। और इधर देखें ये क्या खूबसूरत समा है। यहाँ पर देखें कि ये डक्स की सारी जो फैमिली है वहाँ पे पानी का पडल हो गया है और वहाँ पे स्विमिंग कर रही है। ये देखें ये सारे साइकिलिस्ट जो हैं वो गुज़र रहे हैं यहाँ पे। ये साइकिल की जगह है, हो सकता है वो मेरी तरफ आएंगे, परली साइड को जाएं। वो परली साइड को सारे चले गए हैं। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीगल्स का तमाशा हो रहा है। सीगल्स को फूड पड़ा है वो गुरुद्वारे के पास। तो वो देखो उन्होंने फूड पे अटैक कर दिया है। 5 मिनट में वो सारे का सारा जो खाना है वो ख़त्म कर देंगे। अभी क्लाउड्स भी हैं साथ साथ में। तो ये बेंच तो किसी ने पता नहीं फिक्स कर दिया, नहीं दूसरा निकाला है। सीनरी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी कबूतरों की जोड़ी है। जो मेल कबूतर है वो फीमेल कबूतर को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मान ही नहीं रही, गुस्सा बहुत करती है। तो ये देखें यहाँ पे कुड़ुकुड़ू कर रहा है। और एक और सफ़ेद रंग की भी आ गई है। तो यहाँ पे सीनरी देखें माशाल्लाह। एक पासे गुरुद्वारा है और दूसरी तरफ ये पौधे हैं। आसमान जो है वो ग्रे रंग का है। अगर आपने नेचर को एक्सप्लोर करना है ना, तो आप जब वॉलपेपर करते हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन देखें। ग्रे आप दोबारा करें और उसको मस्टर्ड कलर, इस कलर के साथ कर्टन वगैरह करें तब भी अच्छा लगेगा। और अगर आप ग्रे रंग के कर्टन वगैरह लगाते हैं और इस कलर के ब्लॉन्ड कलर के आप वॉल
पेंट करते हैं तो भी अच्छा लगेगा। तो जो मैं तो एक्सपेरिमेंट लेती हूँ ना, वो मैं लेती हूँ नेचर से। और जो चीज़ नेचर की होती है, अर्थी होती है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है और ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है वो। तो गर्मियों में ये देखें, ये वाली दरख्त है, ये भी बिल्कुल एक तरफ से तो ख़त्म ही हो गया है, जल भी गया है अंदर से, फिर भी देखें इसकी शाखें हरी भरी हैं। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी नाम टेस्ट का है, ज़िंदगी नाम टेस्ट का है। अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे काने लगे हुए हैं और वो देखे, वो जो डक्स हैं वो उन्होंने पानी के सुपुर्द अपने आप को कर दिया है और उनके साथ ही जा रही हैं। और ये दूसरी डक्स की फैमिली जो है, ये लाइन बना के, कतार बना के ये जा रही हैं पानी में। वो अगली जो है वो लीड कर रही है और पिछली जो है उसको फॉलो कर रही है। ये इनका अपना नेस्ट होता है और ये सारी फैमिली उधर को अपोजिट डायरेक्शन को जाने की कोशिश कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन को जा रही है। और कमर फ्लाज इतना है कि अल्लाह ताला की नेचर, ये काने हैं बिल्कुल, ये जाती हुई नज़र भी नहीं आ रही हैं कि इसमें डक्स भी होंगी। तो यहाँ पे भी आप देखें, तो ये देखें ऊपर से इनके जो फूल से हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे इनके सर हैं और यहाँ पे भी आ गए हैं। तो कोई पहले यहाँ पे फूल डाल के गया है, फिर उधर भी डालता है, लेकिन मैंने उनको मिस आउट कर लिया। तो मैं अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ। ये यहाँ पे भी काफ़ी है, ये ब्रिज बंद हो जाती है जब ये पानी जो है ना यहाँ तक होता है, पानी यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पर देखें जी, मेला लगा हुआ है सारे डक्स का। अब इस आस उम्मीद के साथ ये मेरे पास को आ गई हैं कि हो सकता है कि मेरे पास इनके लिए फूड हो। तो ये सारी की सारी उठ के ये देखें एक दूसरे को चक मार रही हैं। ये देखें इनका मुंह खुला हुआ है, तेरे मुंह मैं कुछ भी नहीं देना आपको। यहाँ पर देखें, ये सारी की सारी जो है ना, ये वहाँ से निकल के मुझको फॉलो करते हुए मैंने बैक स्पीड ले ली है। तो ये मुझको मेरी तरफ को आ रही हैं। अब जब मैं थोड़ी देर में इनको कुछ भी नहीं डालूँगी ना, तो ये खुद ब खुद चले जाएंगी। यहाँ देखिए, ये यूज़ टू हैं कि इनको हमेशा फूड डाला जाए। जितनी ज़्यादा खाती हैं उतनी ज़्यादा ये बीठे करती हैं। ये देखिए अपने पर खिला रही हैं और पानी ही इस तरह जा रहा है। अब ये देखें मजूस होकर जाना शुरू कर दिया, वापस जाना शुरू कर दिया। पहले इस तरफ को आ रही थी, इनको लगता था कि मेरे पास कोई फूड होगा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। और ये रिवर ऊज है और यहाँ पे रिवर की डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पे देखें वो दूसरी तरफ कितना पानी जो है फ्लडेड हो गया है। तो अभी तो मैं यहाँ पे पाथ पे चल रही हूँ। जब ये फ्लड हो गया ना, ये देखें पीछे को आ रहा है, ये सारी की सारी जगह फ्लड हो जाएगी और हमें ऊपर से जाना पड़ेगा जो है। तो अब मैं यहाँ से गुजरूँगी। आप देखेंगे पानी कहाँ तक आ चुका है। और जब भी बारिश होती है इस टाइम ये पानी का लेवल पहले से बढ़ जाता है। यहाँ पर देखें ये बारिश के कतरे किस तरह है। अब मेरा जूता पहले ही गंदा है, अब मेरे और कपड़े भी गीले हो जाएंगे। तो ये मैं पानी में से चल रही हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें अब मुझे जूता भी, जुराबें भी, कपड़े भी घर जाके चेंज करने पड़ेंगे। सिर्फ मैं ये मुझे ऊपर से जाना पड़ता था, मैंने सोचा कि यहाँ से गुजर जाती हूँ। तो ये यहाँ पे अब फ्लडिंग की सूरत हाल देख लें। अब मेरे पानी में छबल छबल करके पानी निकल रहा है जूते में। तो यहाँ से मैं गुजर के आई हूँ ऊपर से। और यहाँ पर देखते हैं अल्लाह ताला की शान है। ये जो बबल से बन रहे हैं ना पानी में, ये इसलिए बन रहे हैं कि जब पानी बहुत प्रेशर से गुजरता है ना, तो वो जाग बनाता है। समुंदर की भी जाग होती है, ये दरिया की भी जाग होती है। और ये इसका मतलब होता है कि पानी काफ़ी ज़ोर से आ रहा है। जो भी इसमें चीज़ें मिल जाती हैं ना दरिया के पानी में, तो जब
पानी प्रेशर के साथ चलता है तो फिर वो जाग में तब्दील हो जाते हैं, जो भी असर होता है। सैटरडे को इधर भी कोई मैच वगैरह होता है, यहाँ पे काफ़ी आवाज़ आती है। ये देखें सारी जो दरख्त हैं वो पानी में डूब चुके हैं। तो मैं कभी वहाँ पे गई नहीं हूँ, मैं वंडर राउंड करती हूँ कि कौन सी जगह होगी, कैसे खेल रहे होंगे, लेकिन आवाज़ आ रही होती है। काफ़ी सारे स्कूल जो है ना वहाँ पे खेलते हैं। तो मैं तो वो कर रही हूँ, साथ साथ में आपको मैं दिखा रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा फ्लडिंग की वार्निंग थी, हम देखने के लिए आए थे और आप यकीन नहीं करेंगे, जो सारे का सारा पास क्लोज था और हम जो ऊपर से चल के जा रहे थे, ऊपर से ये देखें कितना ऊंची जगह है और ये पाथ सारा क्लोज हो गया था। पानी यहाँ तक था, यहाँ तक ग्रीन ग्रास है, यहाँ तक पानी था। तो फिर वो जब आप पानी में इस तरह चलते हैं ना तो वो पानी जो है वो आपको साथ में बहा के भी ले जा सकता है। ये देखिए इधर पास में ही है कहीं, लेकिन मैं आई नेवर बीन देयर। दरख्त गीले होके देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्राउन लकड़ी, ग्रीन फंगस सा जो लगा होता है उसके ऊपर, अल्लाह की शान है। यहाँ पे एक औरत कह रही थी कि मैंने ना काना लेना है कलम बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये काने भी लेने जो हैं यहाँ पे इलीगल है, अलाउड नहीं है। ये कौंसल खुद लगाती है खूबसूरती के लिए ना, तो यहाँ पे लगा देती है। यहाँ पे भी मैंने शुरू में एक व्लॉग बनाया था। अगर टिड पाड़ के देखो रात निकल दी या सच नहीं निकलता, तो इस ट्री की तरफ देख ले कि इस ट्री का जो बिल्कुल पत्ते भी नहीं हैं, ये अंदर से भी जली हुई है और फिर भी ये खड़ी है मुस्कुरा के। उस वक्त ये बिल्कुल आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये है कि फिर भी हरी भरी थी। अभी भी शूटें नई निकाली हुई हैं, आप देख रहे हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, इसको एश ट्री कहते हैं। तो जिसकी माचिस बनती है, जहाँ इसका जो एसेंशियल ऑयल होता है उससे जल्दी जल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको इसको पास में करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल जलकर स्वाह हो चुकी है, राख हो चुकी है। और मैं इसको ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर देखिए, ये मैं आपको ट्री का अंदर दिखा रही हूँ और इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई थी। ये सारे जो कोयले हैं ये जल चुके हैं। इसके बावजूद ये जो ट्री है ना ऊपर से हरी है। तो इंसान को जिससे मर्ज़ी हालात आ जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जो उसकी घर में बेहतरी होती है वो करता है, जो बेहतरी नहीं होती वो हमसे टाल देता है। रब की जो रज़ा में राज़ी रहता है, जो रब का शुक्रगुज़ार बंदा बन के रहता है, वो कामयाब हो जाता है दुनिया में भी आखिरत में भी। और जो हर चीज़ पे कंप्लेन करता है, शुक्र नहीं अदा करता, तो वो अपना ही नुकसान करता है। अब फिर ये पानी का पडल है जिसमें से मैं गुज़र रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक पानी है, कितना पानी है। घास में भी पानी खड़ा हुआ है और दरिया ऊपर तक भर गया है। तो मेरा जूता बार बार पानी से गीला हो रहा है, हो सकता है ये दोबारा पहनने के भी काबिल रहे या ना रहे। तो मैंने सोचा कि वो तो मैंने करने जाना ही है, क्यों ना अपने बहन भाइयों को भी साथ में लेके जाऊं। और कैसे हालात हैं आजकल, एक महंगाई बहुत हो गई है, बेरोज़गारी बहुत हो गई है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हर चीज़ नंबर 2 की हो गई है। और दूसरा ऊपर से ये जो वेदर है, ये वेदर जो है वो काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। जब सब गर्मियाँ थी तो जो फार्मर थे हमारे ब्रिटिश फार्मर्स जो थे वो बेचारे इतने परेशान हाल थे कि बारिश नहीं हो रही थी। पहले तो हम बीज लगा देते थे और अल्लाह बारिश करके वो सारा कुछ उगा देता था। जो जड़ी बूटियाँ होती थी वो उनकी खुराक बन जाती थी हमारी फसल की। और जो थी पानी उसको मिल जाता था तो हमारी
फसल बहुत फ्लोरिश करती थी और हमें अच्छा सस्ता जो है था सब्ज़ी फ्रूट दस्तयाब था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये जो ब्रेक्सिट हो गया है, यूरोप से अलहदा हो गया यूके, उसकी वजह से यूरोप से फ्रूट सब्ज़ी नहीं आती और वो लोग काम करने के लिए भी सस्ता काम करने के लिए यहाँ पे ब्रिटेन में नहीं आते, इसलिए भी महंगाई बढ़ गई है। और दूसरा जो ब्रिटिश वाले थे उनके फसलें नहीं हुई गर्मियों में, तो अनाज सारा बाहर से ही मंगाना पड़ता है, तो फिर महंगाई तो आपको पता है फिर होनी है ना। तो इस तरह हालात हैं। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, रहने को दे रहा है, और उसका लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे से देखें दरिया वो दूसरी कोने तक दरियाई है। यहाँ से दरिया के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इधर को आ जाता है और एक दूसरी शाख उधर को चली जाती है। बिगड़े हुए कम बनाता अल्लाह, बिगड़े हुए कम बनाता अल्लाह। उधर देखें कि किसी बंदे के पास फूल है, तो जो स्वान है उनको चेस करते हुए उधर आ गई है। सारे डक्स और स्वान उसके पास खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें कि हमारी रोड में फ्लडिंग हो रही है और दरिया जो है वो पानी का उछल उछल के बाहर आ रहा है बहुत तेज़ी से। अल्लाह खैर करे। तो पानी का फ़्लो भी आप देख सकते हैं, पानी का रंगत भी देख सकते हैं। बारिशें हो रही हैं पूरे हफ्ते से और फ्लड वार्निंग है। तो ये देखें अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला अपने रहमो करम में रखे। ये सारे का सारा आप देख सकते हैं कि पानी कितनी तेज़ी से जा रहा है और कितने सारे दरख्त जो हैं वो पानी में गिर रहे हैं। यहाँ पर देखें कि बारिश की वजह से सारा एरिया फ्लडेड हो गया है। और देखें ये ग्राउंड है किस तरह मडी हो गया है और पानी जो है इर्द गिर्द के नदी नाले जो होते हैं उनमें भी जमा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखें कि पानी जो ज़्यादा हो जाता है जाते हैं पानी के, और बहुत सारी जगहें बना दी जाती हैं जिसमें पानी जमा हो जाता है। और इस तरह ये देखें कि यहाँ पर ये दरिया है बह रहा है और दरिया के बहते हुए जो ब्रिज है वो पानी की वजह से ब्लॉक हो गई है। बड़ी बड़ी दरख्तों को भी काट के रख दिया गया है। यहाँ पर आप देखें मेरे पास में भी बड़ी सारी ट्री है जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से गिर जाती है। और इस तरह ये जो सारी की सारी पाथ है वो तकरीबन ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सारे का सारा ये पानी है, फ्लड वाटर है यहाँ पर सारे का सारा। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे पार्क रन के लिए आए हुए थे और अभी हमने पार्क रन कंप्लीट किया है और सारे लोग अपने अपने घर में जा रहे हैं। तो आप ऊपर से आसमान का कंडीशन देख सकते हैं, बारिश मूसलाधार हो रही है। मेरे जूते भी पानी से भर गए हैं, छप छप कर रहे हैं। और इधर देखें, इन बच्चों का हौसला देखें, इनकी डेडिकेशन देखें कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं। तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ खड़े हैं। तो थोड़ा जब बारिश होती है बंदा भीग जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है खेलना भी। लेकिन आप उन बच्चों की हिम्मत देखें। मेरे जूते पानी से भर चुके हैं और जुराबें भी गीली हो गई हैं। तो मेरे सर के ऊपर जो छतरी है तो जिससे मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन जो मेरी टांगें हैं वो बारिश से गीली हो चुकी हैं और पानी सारा मेरे जूतों में भी गया हुआ है। इस तरह का कुछ सीन है। और जब बहुत तेज़ आंधी आती है, तूफ़ान आता है, ऊपर से बारिश होती है, तो इस तरह ये जो पौधे होते हैं ये जड़ों से निकल के गिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेरेंट्स हैं ये भी अपने बच्चों के साथ आके खड़े हुए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 10-12 साल के, इतने बड़े बच्चे भी नहीं हैं। और ये बच्चे जो हैं फुटबॉल सीखते हैं। सैटरडे फुटबॉल क्लब होता है ये, यहाँ पे बच्चों को
फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसका या तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है, अगर बच्चा एलिजिबल हो, उनके पेरेंट्स हों, तो जा खुद पे करना पड़ता है। तो एक लेसन के तकरीबन 50 पाउंड होते हैं। तो इतना पैसा दे के तो फिर बच्चे भी अगर ना खेलें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर देखें कि बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये वाइट रंग का गोल है मेरी तरफ से, और दूसरी तरफ से अगर फुटबॉल नेट नहीं लगाया, इसमें से गुजर जाए तो इसका मतलब वो गोल कर लेते हैं। जो कोचेज होते हैं वो भी बच्चों के साथ साथ ही रन करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है अपने फुटबॉल के साथ। बारिश हो रही है, यकीन करें इन्होंने छोटी सी पोलो शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से फुटबॉल की टी शर्ट पहनी हुई है, और उसके गीले हो चुके हैं, सर्दी लग रही है। इसके बावजूद इनकी आप देखें कि डेडिकेशन। मैं वहाँ से यहाँ से पार्क कराने स्टार्ट होता है, और छोटा सा पार्क है जिसको हम ईसा पार्क भी कहते हैं, तो उसके पास से आई हूँ और यहाँ तक मैंने वॉक किया है। और यहाँ पर जो है ना वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो बच्चे ज़रा फ़ार्ग होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और वो देखें कितनी ज़ोर ज़ोर से वो फुटबॉल के पीछे भाग रहे हैं। किसी वक्त हम भी इतनी मेहनत से, इतनी मशक्क़त से खेला करते थे। अब ये जो बच्चा है जो अपने वो डैड की तरफ वो फुटबॉल को किक करेगा, क्योंकि ये स्पेयर बॉल है, तो फिर ये खुद ही अपनी गेम इन्वाइट करेगा। अभी मेरा अम्ब्रेला उड़ के जाने वाला था, हवा बहुत तेज़ आ गई है, तो यहाँ पे जो बॉल है ना वो बाहर आ चुका है। जो मेरा अम्ब्रेला है वो भी बहुत हिल रहा है। यहाँ पर आप इतने इतने पैसे दे के फुटबॉल देखते हैं, तो मुझे तो इन बच्चों के मासूम जो फुटबॉल गेम होती है वो बहुत पसंद होती है। तो ये बच्चे जब खेलते हैं, तो अभी इनका जो हाफ टर्म ख़त्म हो गया है, अभी ये ख़त्म करेंगे। यहाँ पे बारिश होने के बावजूद बच्चों में खूब एनर्जी है। जो फ्लोर है वो सारा सड़क जो है वो शीशे की तरह चमक रही है बारिश की वजह से। तो आप देख रहे हैं इससे स्लिपरी भी हो जाती है। जब आप मोटरवे पे होते हैं तो गाड़ी बड़ी स्पीड से चलती है, और स्लिपरी होने की वजह से जो ऑयल और स्मोक नीचे फ्लोर पे पड़ती है और मज़ीद स्लिपरी कर देती है। इसलिए जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। कई लोगों ने तो अपने घर की लाइटें भी जला रखी हैं। यहाँ पर भी देखिए चिड़िया का थोड़ा सा यहाँ पे गोल बैठा हुआ है, ग्रुप बैठा हुआ है। कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो जो ब्लैकबेरीज होती हैं उनकी झाड़ियाँ हैं, और जो सारी छुप के इधर बैठ जाती हैं, गपशप करती हैं जब बारिश होती है। तो ये भी इनके लिए एक हेवन होता है। प्लीज़ डू नॉट कट द ट्रीज़, अदरवाइज़ आप इनको होमलेस कर देते हैं। यहाँ पर देखें कि ये खारदार झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो जिस पे बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं चहचहा रही हैं। देखने में तो थोड़ा सा ये जगह है, ग्रीनरी है, कांटे हैं, लोग निकाल देते हैं, लेकिन आप यकीन करें ये एक पनाह गज़ी है, एक प्रोटेक्शन की जगह है इन चिड़ियों के लिए। जैसे ही मैं पास से गुजरी हूँ, वो देखें बर्ड बैठे हुए हैं और वो चुप हो गई हैं। वो काले काले रंग के जो हैं इसमें बर्ड बैठे हुए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब मैं थोड़ी सी आगे जाऊंगी तो चिड़ियाँ फिर बोलना शुरू कर देंगी। बारिश थोड़ी ओवर हो गई है, तो जब बारिश बंद हुई है तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है, और हवा के साथ ही बारिश भी पड़ रही है। अगर किसी कहीं डार्क है तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बारिश कितनी मूसलाधार है, और हर तरफ फ्लडिंग हो रही है। इस गटर में देखिए कि कितनी स्पीड से जो बारिश का पानी है इधर उधर से आ रहा है। इस तरह ये सारे का सारा जो पानी है ये गटर का सारा दरिया में चला जाता है। साफ़ बारिश का पानी है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। इस तरह ये सड़कें की ढलवान बनाई होती है कि बारिश का पानी बह के सारे इस तरह गटरों में चले जाए, और थोड़ी देर में बिल्कुल सारा जो पानी होता है सड़कों से क्लियर हो जाता है।
और खुश्क हो जाता है। हमारे पाकिस्तान की तरह गारा नहीं बढ़ जाता, सड़कें ब्लॉक नहीं हो जाती पानी की। ये जब भी ये डिज़ाइन करते हैं सड़कें तो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि बारिश जितनी मर्ज़ी हो तो उनका सारा का पानी जो है ढलवान बन के इधर गटर में आ जाए। और यहाँ पे बहुत हैवी ड्यूटी लोहे की चीज़ें लगाई होती हैं जिससे ये पानी सारा जो है वो क्लियर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पार्क में कोई टामा टामा बंदा ही है, बिल्कुल क्वाइट है। अभी कोई छतरी के साथ इधर से कोई गुज़रा है और अभी वो एक औरत है अपने कुत्ते के साथ, काला कुत्ता है और उसको सुर्ख रंग का कोट पहनाया हुआ है, तो वो चल रही है। उधर ब्लू शर्ट वाला एक बंदा चल रहा है। तो जब इस तरह वेदर होता है तो हमारे लोग तो बिल्कुल वो के लिए बाहर जाते नहीं हैं, लेकिन बारिश हो या अंधेरी हो या जिस तरह का मर्ज़ी वेदर हो, जो लोगों ने कुछ अचीव करना होता है ना, वो स्टिल फुटबॉल भी खेलने आते हैं, स्टिल दौड़ने भी आते हैं, स्टिल काम पे भी जाते हैं। तो वो मौसमों से चीज़ों से घबराते नहीं हैं। वो मौसम हर चीज़ का फेस करते हैं, सामना करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सारी तरफ पानी ही पानी है। तो इधर एक बहुत बड़े तालाब बनाए गए हैं, वहाँ पे दरिया है जो वहाँ पे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। और ये तालाब जो बिल्कुल खाली हो जाता है गर्मियों में और इसमें पानी नहीं होता। अब बारिश का पानी ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तालाब भी भर जाएगा। और इसमें भी वो सीगल्स और परिंदे हैं जो वो बैठे हुए हैं। तो इस डिज़ाइन के साथ ये बनाया गया है कि अगर फ्लड का वाटर हो तो इस पाउंड में डाल दिया जाता है, डेंजर डीप वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह का बड़ा सारा तालाब उधर भी है, यहाँ पे हम दौड़ते हैं, वो भी दोनों तरफ मैंने आपको दिखाया है। आज मैंने तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद आई हूँ वॉक करने के लिए। सेहत ठीक नहीं थी, स्नो पड़ी हुई थी, कैंसलेशन थी। तो ये रोज़ के जो बड हैं, ये फ्रूट जो है ये पक कर बिल्कुल मीठा हो गया है। और बर्ड जिनको हम नहीं खाना डालते तो हम वंडर करते हैं ये कहाँ से खाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका भी खाना बना रखा है। और इधर देखें वो जानवर जो हैं वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, यहाँ पे उड़ रहे हैं। ये प्लांटिंग लगाते हैं ना तो इनको पता होता है कि इनकी जो स्टेम्स होती हैं किस तरह वो पीले रंग की, पर्पल रंग की, रेड रंग की होती हैं। तो ये बेशक बिल्कुल खाली हो, पत्ते इन पे ना हो, फिर भी ये खूबसूरत लगते हैं। खासकर मोटरवे पे जब ये लगाए होते हैं, एक तो जो दरख्त होते हैं वो स्पीड को कंट्रोल करते हैं और दूसरा गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, हवा का एक्सट्रीम जो होती है तेज़ी है उसको रोकते हैं, ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं और जानवरों के लिए पनाह है। दरख्त बहुत बड़ी नेमत है। प्लीज़ दरख्त लगाया करें और बग़ैर ज़रूरत के ना दरख्त काटा करें। और जो भी चीज़ें अर्थी चीज़ें होती हैं उनको ज़ाया ना किया करें। आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा छोड़ जाएं, वरना ये दुनिया इस तरह की पैदा होगी कि मज़दूर बच्चे ही होंगे और किसी का जहन दिमाग भी नहीं काम कर रहा होगा और कोई ताज़ा फ्रूट और आबो हवा नहीं होगी, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अपना ही ना सोचें, आने वाली नस्लों का भी सोचें प्लीज़। जैसे जैसे दरिया का पानी ऊपर आ रहा है ऐसे ऐसे ये डेंजरस डीप वाटर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और पॉन्ड है जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ और यहाँ पे वो पानी का एक्सेस जो है उधर से बना हुआ है, क्या कहते हैं, दरिया से। जब दरिया का पानी ऊपर आता है तो ये भी भर जाता है। गर्मियों में दरिया का पानी बहुत नीचा होता है तो ये भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसको दरिया के साथ ही जोड़ा गया है। ये पानी का तालाब है जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ। एक तो मेरे जूते गीले हैं और दूसरा ये है कि यहाँ पे भी बहुत मड्डी और स्लिपरी है, बहुत गारे वाली जगह बन गई है। यहाँ पे देखें कि इस उम्मीद के साथ आए हैं कि मैं इनके लिए फ्रूट सब्ज़ी लेके आई होंगी, कोई खाना लेके आई होंगी, और यकीन करें मैं इनके लिए कुछ भी नहीं लेके आई। और जैसे जैसे मैं चलती जाऊंगी ये मेरे पीछे पीछे आते जाएंगे और पानी देखें कितनी यहाँ भर गया है। कभी कभी ये तो ऊपर तक भर जाता है और यहाँ पे चलने के लिए बिल्कुल जगह भी नहीं होती, इतना भर जाता है। उधर सीगल्स भी आ गए हैं कि हो सकता है कि हमारे लिए कोई फूड का इंतज़ाम हो जाए। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह ताला के निज़ाम में
इंसान को खुश रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, नुकसान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर देखें ये अल्लाह कैसे पानी का बहाव है, अल्लाह की शान, और किस तरह परिंदे जो हैं वो आ रहे हैं। सुबह जब मैं आ रही थी ना तो एक पापा पूरे ब्रेड का लोफ लेके ना तो इनको कर रहा था, खिला रहा था, और ये बड़े मज़े से खा रहे थे और उसके इर्द गिर्द जमा थे। और फिर पीछे से लोग डॉग वॉकर आए, उनके पास कुत्ता था, उस डॉग ने इन जानवरों को चेस किया तो ये सारे डर के उड़ गए। यहाँ पर देखें कि हवा चल रही है, बारिश पड़ रही है। अब उधर दो लोग जो हैं वो अभी भी दौड़ रहे हैं, हो सकता है वो 10 या 26 किलोमीटर करके दौड़े। उन्होंने पार्क रन में भी हिस्सा लिया था, अभी वो दौड़ के हमारे पास भी से गुजरेंगे। और ये जो हम करते हैं एक राउंड 2.5 किलोमीटर का है और 5 किलोमीटर होता है। और ये लोग जो हैं ये 10 किलोमीटर या 26 किलोमीटर जो हैं या माइल्स दौड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने एनर्जी दी हुई है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दो। जो बंदा काम करता है, मेहनत करता है, वो फल हासिल करता है। जो नहीं करता वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब तक आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी मेहनत करेगा वो फल पाएगा। देखें ये ग्रास से जो पानी का ढलवान है, और वहाँ से पानी जो है सारा बारिश का इकट्ठा होता हुआ ग्रास में से जाता हुआ सारा इस तरह स्ट्रीम बन के इधर दरिया में चला जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह जब बारिश होती है, हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते बारिश हो रही है, तो दरिया का पानी बहुत ऊपर आ गया है। फ्लडिंग की वार्निंग है, और बारिश थोड़े अरसे के बाद बारिश हो रही है। यहाँ से भी आप पानी का बहाव देख सकते हैं कितना तेज़ है। और मेरी जो कश्ती कह रही थी, मेरी जो छतरी है ना वो हवा से ना मुझे को खींच रही है, लेकिन मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड करने के लिए रुक जाती हूँ कहीं कहीं जब दरिया पास से गुजरता है कि मैं आपको दिखाऊं। और वो देखें दरख्त की जो ट्री है, ब्रांच है, जो ट्री ब्रांच वो किस तरह दरिया में अटकी हुई है। देखिए सारा बिल्कुल क्वाइट है, कोई बंदा परंदा भी बाहर नहीं है, कोई हलचल भी नहीं है, बिल्कुल क्वाइट है। इधर देखिए ये इलेक्ट्रिक कार है जो घर में स्विच होता है, तो ये इलेक्ट्रिक पे चलती है। जैसे फ्यूल डालने की बजाय यहाँ पर इसको चार्ज कर लिया जाता है। और साथ में आपको मैं क्या दिखाने लगी हूँ, ये ड्रम पड़े हुए हैं काले रंग के, तो ये जो ऊपर को जाता है तो इसका गटर का पानी जो है, बारिश का पानी, वो सारा इस में जमा होता है। और ये पानी, बारिश का पानी जो है वो सप्लाई वाटर से ज़्यादा बेहतर है। और आप इधर भी देख लें, इधर भी वो ड्रम रखा हुआ है जिसमें जो ऊपर से गटर का पानी जो है वो उसमें जमा होता है। ना सिर्फ ये प्लांटिंग के लिए बहुत अच्छा है, ड्रिंकिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है और इसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए बेहतर होता है। सप्लाई वाटर में ब्लीच होता है, बहुत सारी बाकी चीज़ें होती हैं जो मुज़र सेहत हैं। यहाँ मैं तकरीबन 10 फीट हाई हूँ। ये दरख्त के नीचे को जाते हैं, और साथ में बारिश का जो पानी है, दरिया है, अगर इंसान को गिरे ना, बचना कुछ नहीं है उसका। तो ये दरख्त भी हैं, ये भी जब हवा बहुत तेज़ होती है या बारिश का पानी ऊपर तक चढ़ जाता है तो जड़ों से दरख्तों को निकाल देते हैं। और मैं साथ दरिया के साथ साथ चलती हूँ। वैसे भी तो हम चलते हैं, लेकिन आजकल पानी दरिया का काफ़ी ऊपर आया हुआ है, तो उसकी वजह से और ही नज़ारा पेश हो रहा है। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे फेंस लगे हुए हैं, और ये फेंस का इधर साइड जो है ये क्वींस पार्क है, ये इस एरिया का नाम है लंदन का। और फेंस के इस तरफ है ये दूसरा एरिया है, और इसका एरिया का नाम बिडनम है। तो जो इंग्लिश लोग हैं ज़्यादातर, जो ज़्यादा
ब्रिटिश बोर्न हैं या इंग्लिश लोग हैं वो इस एरिया में रहते हैं या रहना पसंद करते हैं। और जो ज़्यादा एशियन हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, जो भी इंडियन हैं, तो जो कम्युनिटी है वो इस एरिया में ज़्यादा रहती हैं। सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में रहते हैं। ये सारा एरिया जो है एशियन का एरिया है। और ये वाला सारा जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ न्यू बिल्ट है, हाउसेस, टाउन हाउस जिसको कहते हैं। तो ये सारा एरिया इंग्लिश लोगों का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ब्यूटी फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पानी का फ़्लो कितना तेज़ है और पानी की साउंड भी कितनी अच्छी है। पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इसको सुन रही हूँ। जो साउंड ऑफ वाटर होती है, जब पानी की जो आवाज़ होती है, ये बहुत रिलैक्सिंग होती है, आपको काम करती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो ये मैं सुन रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ कि दरिया का जो पानी है उसका बहाव कितना तेज़ है। और यहाँ से कई बार झाग भी जो है ना वो भी गुज़र के आ रही है और कई बार ट्री पे लग रही है। ये बबल से आप नज़र आ रहे होंगे, यही टर्न करते हैं झाग में लेटर ऑन। और इधर से आप देख सकते हैं किस तरफ को जा रहा है और ये किस तरफ से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डक्स हैं, एक ब्राउन है, एक ग्रीन हेड वाली है। तो ये वहाँ से हवा पानी के बहाव के साथ फ़्लो करती हुई इधर आ गई हैं। इन्होंने सोचा कि कोई इधर आया है, हमें कोई फूड डालेगा। तो लेकिन देखिए मेरे पास तो कोई फूड नहीं है, तो मैं तो वैसे ही देखने के लिए आई ही हूँ। तो ये देखें कमर फ्लाइज, देखें अल्लाह ताला की शान, ये किस तरह सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस डक की जो हेड है वो ग्रीनरी के साथ मिक्स हो जाती है और ब्राउन को तो आप देख ही नहीं सकते, आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि वो कहाँ है, वो बिल्कुल उधर बैठी हुई है। यहाँ पर भी देखें कि पानी का बहाव कितना तेज़ है, उधर से पानी आ रहा है और इधर को जा रहा है। उधर से डक्स आई थी, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि किस तरह उन्होंने अपने आप को पानी के हवाले कर दिया। लेकिन वो जो मेल डक था वो आगे चल गई, फिर वो अपनी फ़ीमेल डक को बुलाने लगी, फिर फीमेल ने भी उसी तरीके से अपने आप को पानी के सुपुर्द कर दिया और वापस आ गई। और वहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक काले रंग का सांप है जो दरख्त के साथ चमटा हुआ है और वो कभी इकट्ठा हो रहा है, कभी इधर उधर मूव हो रहा है। ये काले रंग का जो नज़र आ रहा है, लेकिन इस पानी में जाना इतना ख़तरे के से कम नहीं है। एक तो सांप बिच्छू भी हो सकते हैं और दूसरा ये पानी बहुत तेज़ है, डीप भी बहुत है, ख़तरनाक होता है। इसलिए इस तरह की जगहों से ज़रा बच्चों को और ख़ुद को दूर रखें। यहाँ से भी देखें ये दरिया इधर से आके मिलता है, जुड़ता है, एक इधर से आ रहा है, एक दूसरी शाख आ रही है। उधर से भी पानी का बहाव देख ही सकते हैं कितना तेज़ है और कितनी तेज़ी से पानी जो है इधर जा रहा है। और अगर आप इधर दरख्तों के पास देखें तो दरख्तों में भी पानी जमा है। इधर आप देख लें, ये पानी ऊपर तक आया हुआ है। कल न्यूज़ में दिखा रहे थे कि बारिश की वजह से काफ़ी जगहों पर बहुत फ्लडिंग हो गई है, पानी ही पानी है। जिस तरह पाकिस्तान तकरीबन 3 हिस्से पानी में डूब चुका था, इस तरह कई एरिए जो हैं यूके के वो बिल्कुल पानी से कवर हैं और वहाँ पे सड़कें, स्कूल्स, सारा कुछ बंद हो चुका है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लड वाटर है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो न्यूज़ कास्टर है वो ऊपर से दिखा रही थी। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पे भी कभी कभार इस तरह का हालात हो जाते हैं, आपके घर की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। एक तरफ से सर्दी होती है, दूसरी तरफ से ये जो पानी मसला होता है बारिश का। पहले भी हम आपको दरिया दिखाते रहते हैं इतना पानी कब आता है। तो एक बार जब मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मैंने आपको दिखाया था कि हम परली साइड से जा रहे थे, ऊपर वाली हिल से, कि ये सारा दरिया ही नज़र आता है। यहाँ पे मैं चल रही हूँ, यहाँ पे सारा पानी का पानी था, लेकिन आपको यहाँ पे इतना दरिया फुल नहीं दिखाया था। वो देखें साइड में वाइट रंग की डक और जो दूसरी डक है वो बैठी हैं, परिंदे भी जो हैं दाना दुन का
चुन रही हैं। तो ये परिंदों की बात से मुझे ये बात याद आई, इतनी ज़्यादा आंधी होती है, इतना ज़्यादा बारिश होती है और 2-2 3-3 दिन उनको भूखा भी रहना पड़ता है। थोड़ा सा दाना दुनका खाते हैं परिंदे, फिर भी वो अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। सुबह उठ के शुक्र अदा करते हैं, फिर दाना दुनका आस उम्मीद के साथ चुनने चले जाते हैं। तो इंसान ये जड़ा है बहुत हरीस पैदा है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन के रहे। यहाँ पे देखिए हमारी ब्लॉन्ड हेयर जो ट्री हैं, इनके जो ब्लॉन्ड हेयर हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ पे इसको इकट्ठा करके बांधा हुआ है, इस पे झूले लेते हैं, लेकिन झूले लेने से कई बार इसकी बड़ी बड़ी शाखें भी टूट जाती हैं और कितनी खूबसूरत हैं। नाता नेरियां बना के रब्बा मेरे आ, राता नेरियां बना के रब्बा मेरे आ, नसीबां वाले तारे छुप गए। राता नेरियां बना के रब्बा मेरे आ, नसीबां वाले तारे छुप गए, नसीबां वाले तारे छुप गए। वह हमारे काम देख लें, उधर पानी इधर पानी इधर पानी, आ तो गए हैं। लोग परली सड़क से जा रहे थे, मैंने सोचा कि मैं दरिया देख के जाती हूँ। अब मुझे पानी में से गुजरना पड़ रहा है। हालात देखें हमारे। तो साइकिलिस्ट गुज़र सकते हैं लेकिन उनके भी कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ये पानी से गुज़र के बार बार मेरा जूता जो है ये पानी से भर रहा है। ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। तू ही मी बरसाने वाला, खूब अनाज उगाने वाला। तू ही मी बरसाने वाला, खूब अनाज उगाने वाला। ऐ ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक।